ऑलराइट, तो स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बता दिया कि ये जो लोग हैं जो पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं वो दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय बिजनेस एक्टिविटी। वो अफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब उसमें हमारे पास देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, वर्कफोर्स, कस्टमर्स, क्राइटर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, डायरेक्टर्स। तो अब ये सारे स्टेक होल्डर्स क्यों हैं? क्योंकि इनका ये किसी ना किसी तरह से बिजनेस से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वो अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि व्हाट डिसीजन बिजनेस इज मेकिंग और बिजनेस जो है ना उसका अफेक्ट क्या जा रहा है स्टेक होल्डर्स पे। तो अब लेकिन ये बताना चाहिए कि इसमें स्टेक होल्डर्स की दो पार्ट्स हैं या दो टाइप्स हैं। एक को हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, द अदर वन इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं कि जिनको अफेक्ट तो होता है डायरेक्ट, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द बिजनेस एज वेल, जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स या वर्कफोर्स या आप कह लें डायरेक्टर्स ये आ जाते हैं जो कि बिजनेस का पार्ट ही है। और ये ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर्स हैं तो इनका इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट है। तो बिजनेस अगर कहीं पर गलत डिसीजन लेता है तो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो नहीं मिलता। अच्छा, ये इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है लेकिन इमेज बहुत बुरा स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन एक इमेज स्प्रेड आउट हो रहा है बहुत बुरा, तो उसमें भी शेयर होल्डर जो है ना दे आर अफेक्टेड, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर एसोसिएटेड विद दैट बिजनेस के जी वो ओनर है उसके। तो अगर एक बैड इमेज स्प्रेड आउट हो रहा है तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी अपनी इंटेग्रिटी, अपनी रेपुटेशन जो है ना उस पे एक इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव, कि लोग हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दें, यार तू उस बिजनेस का ओनर है जो पोल्यूशन करता है या जो ये करता है। तो उस केस में इमेज जो है ना इट ऑल्सो मैटर्स टू शेयर होल्डर्स। तो ये दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं इसको। तो शेयर होल्डर्स हैं, अब अच्छा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो शेयर होल्डर को फायदा भी हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इमेज बेहतर हो रहा है। अगर आप कम्युनिटी को भी कंसिडर कर रहे हैं और अगर नहीं ले रहे तो इम्पैक्ट बुरा भी हो सकता है। इस तरह वर्कफोर्स है, तो वर्कफोर्स का भी इंटरेस्ट क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हमें अच्छी सैलरी मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, प्रमोशन के चांसेस हो बिजनेस के अंदर और फेयर ट्रीटमेंट हो वर्कर्स के साथ। यानी कि जो वर्कर हार्ड वर्किंग है दैट वर्कर शुड बी रिवॉर्डेड, ना कि आप उन वर्कर्स को रिवॉर्ड दें जो वर्कर्स शायद हार्ड वर्किंग तो नहीं है बट दे हैव क्लोज रिलेशनशिप विद द मैनेजर्स, जो कि बाइस्ड हो जाएगा डिसीजन। आपको समझ आती है इस बात की, ठीक है। अच्छा, अब तो इसी तरह वर्कफोर्स, अब आपको फायदा भी हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, फेयर ट्रीटमेंट दे रहा है और बिजनेस ग्रो कर रहा है तो जो वर्कर्स हैं वो प्रमोट भी हो रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी पक्की हो रही है ना। एक बिजनेस अगर ग्रो कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वर्कर्स आर लेस लाइकली टू लीव देयर जॉब ना, क्योंकि उन्हें तो वर्कर्स ज्यादा चाहिए होंगे, काम थोड़ी ना चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन फेवर में जा रहा है, वर्कफोर्स की अफेक्ट हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिवली। नेगेटिवली भी हो सकते हैं क्योंकि अगर कोई बिजनेस ये डिसाइड करता है कि जी हम जो है वो अब रिप्लेस करेंगे वर्कर्स को विद मशीनरी, वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है वर्कर्स की जॉब जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब वर्कर्स उतने रिक्वायर्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी जो आ गई है, मशीनरी आ गई है, तो उसमें वर्कर जो है उनका उनकी जॉब सिक्योरिटी एट स्टेक आ जाएगी। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें आ सकता है। या अगर एक बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं कर रहा मतलब स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन या बिकॉज ऑफ लो इनकम ऑफ द पीपल इन द सराउंडिंग, वो नहीं अफोर्ड कर पा रही चीजें, उससे बिजनेस जो है वो जो फ्लरिश नहीं करेगा तो फिर बिजनेस को ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ेगा, मतलब उनको निकालना पड़ जाएगा क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उसमें भी फिर इम्पैक्ट, अगर बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा तो वर्कफोर्स में इम्पैक्ट आता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ जहाँ हम इनकी बात कर रहे हैं ना इंटरेस्ट की, तो साथ साथ हम इनकी ना इनके राइट्स भी हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो मैं आगे चल के बात जरूर करता हूँ कि ये अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये इफेक्ट कैसे होते हैं बिजनेस से पॉजिटिवली या नेगेटिवली। फिर कस्टमर्स आ जाते हैं, तो कस्टमर्स ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आते हैं क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये अफेक्ट होते हैं क्योंकि अगर बिजनेस अच्छी प्रोडक्ट बना रहा है तो दे आर एबल टू मीट देयर नीड्स और वांट्स टू द मैक्सिमम लेवल, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे चीजें मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। और लेट्स से अगर मैं ये बात करता हूँ कि वो कोई फूड रिटेलिंग बिजनेस है तो उनकी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो फूड है वो हाइजेनिक है, होलसम है और उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है। तो ये भी हो सकता है। और ये कि वो जो प्राइस की मैंने बात की अगर अफोर्डेबल है तो कस्टमर्स विल बी एबल टू बाय अदर आइटम्स एज वेल जो वो पहले बाय नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सकता है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है कस्टमर्स को। तो अगर ऐसा बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा, ऐसा बिजनेस, तो कस्टमर्स को तो नुकसान होगा ना, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
ठीक है ना। और अगर ऐसा बिजनेस फ्लरिश करेगा तो कस्टमर्स को ऑब्वियसली बात है फायदा होगा। लेकिन अगर बिजनेस कोई डिसीजन ले रहा है ऐसे कि प्राइसेस को बढ़ाना चाह रहा है या क्वालिटी अब अप टू द मार्क नहीं रही, तो फिर वो कस्टमर्स को नेगेटिव जो है वो इफेक्ट भी आ सकता है। अच्छा, फिर क्रेडिटर्स की अगर बात करें, ये भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं और इनका इंटरेस्ट ऑब्वियस ही बात है क्या होता है कि इन्होंने पैसे वापस लेने होते हैं बिजनेस से। मतलब क्रेडिटर्स ना दो तरह से हो सकते हैं। एक क्रेडिटर्स वो जैसे कि बैंक कि बिजनेस जो है वो बोरो करता है बैंक से पैसे और बाद में लेटर ऑन बैंक को वो पैसे वापस करने होते हैं, सॉरी बिजनेस को वो पैसे वापस करने होते हैं बैंक को। तो बैंक तो यही देखेगा कि बिजनेस अच्छा कर रहा है ताकि उनकी जो अमाउंट जो उन्होंने लोन के तौर पे लैंड की है वो सिक्योर है, यदि हमें वापस मिल जाएगी। और अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है इट बिकम्स रिस्की कि पता नहीं बिजनेस चलता है नहीं चलता, हमारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे। तो ये बैंक का तो यही इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली बात है। और हमें इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक का जो जो आप कह लें कि प्रॉफिट है वो तो इंटरेस्ट से ही आता है ना। इसी तरह अच्छा, ये तो क्रेडिटर हमें समझ आती है बात की। तो क्रेडिटर वो भी होते हैं जब बिजनेस किसी से गुड्स बाय कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल बाय कर रहा है और वो पैसे ऑन द स्पॉट नहीं पे कर रहा। मतलब ये कि आप लेट्स से कि आप टेक्सटाइल मिल के ओनर हैं और लेट्स से यू बाय कॉटन फ्रॉम फार्मर्स, राइट। तो आप कॉटन से फार्म तो बाय तो करते हैं फार्मर से, लेकिन कॉटन, लेकिन आप पैसे जो है ना वो फौरन नहीं देते। आप कहते हैं जी हम पैसे आपको 2 महीने बाद देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। ये अकाउंटिंग में बड़ी कॉमन टर्म है, इस्तेमाल होती है। तो अब इसका मतलब है आप फ्यूचर डेट में 2 महीने बाद पे करेंगे। तो वो जो लोग हैं जिनको पैसे देने हैं आपने, जैसे कि कॉटन फार्मर्स हैं, तो वो आपके क्रेडिटर बन गए कि आपने उनको पैसे देने हैं। तो अब उनका भी इंटरेस्ट आ गया ना कि बिजनेस अच्छा करे ताकि उनके पैसे उनको वापस मिल जाए। बिजनेस अच्छा नहीं करेगी तो ऑब्वियस बात है क्रेडिटर्स विल स्ट्रगल टू गेट देयर मनी बैक। तो इस तरह से वो भी क्रेडिटर्स चाहते हैं कि ऐसे बिजनेसेस को ही हम ये फैसिलिटी दें या अगर बैंक है तो लोन दें जो कि अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं ताकि उनकी अमाउंट सेफ हो। फिर कम्युनिटी आ जाती है, वो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में ही आ जाते हैं और ये भी डायरेक्टली इन पे इम्पैक्ट आता है अगर बिजनेस जो है वो केयर नहीं कर रहा एनवायरनमेंट की। तो वेस्ट को डंप कर रहा है नियर बाय जहाँ लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उससे इट कैन कॉज मेनी डिजीजेस, जिससे नियर बाय जो लोग रह रहे हैं उन वो डिजीज कैच कर सकते हैं, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। अगर वो एयर पोल्यूशन है तो उसमें भी आपको पता है कि इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोई और इसी से रिलेटेड डिजीजेज जो है ना आपको या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेटर ऑन, लंग्स का इश्यू हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये तो है ना, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कम्युनिटी पे हो सकता है। हमने आपको बताया था। कोई मुझे बता सकता है कि कोई बिजनेस है उसका किसी कम्युनिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप ये ना बताना मुझे कि वो जी वो अच्छी मशीन इस्तेमाल करेंगे, पोल्यूट नहीं करेंगे, अपनी वेस्ट को प्रॉपर डंप करेंगे। भाई ये तो इससे तो एनवायरनमेंट बुरा नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी की वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कम्युनिटी को फायदा कैसे दे सकते हैं, कोई बता सकता है आप में से? सर एनीबॉडी? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, वेरी गुड। एक तो ये क्योंकि जिस जगह पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो चाहेंगे कि दे वुड लाइक टू हायर पीपल फ्रॉम नियर विसिनिटी, के करीब से ही मिल जाए ताकि एक तो वो सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग भी कहेंगे यार घर के करीब जॉब मिल रही है, पैसे कम भी है तो कोई बात नहीं, आना जाना आसान है, ठीक है। लेकिन ये तभी मुमकिन है ना जब वो वर्कर आपको सूट भी करती हो, मतलब उनमें वो राइट अमाउंट ऑफ स्किल, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यस, एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उससे ओवरऑल कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो अब उस अर्निंग से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड। अच्छा, और भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है? ये तक हो गया, कोई और बता सकता है कि बिजनेस का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कम्युनिटी? एनीवन एल्स? ये आपको इस तरह सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है ताकि आप अपने आंसर को जिस तरह चाहें लिख लें। अदरवाइज आप लिख नहीं पाएंगे ना, आप सोचते रहेंगे, एक आधे पॉइंट पर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, ये बुक में लिखा था, ये बुक में लिखा था, दूसरा पॉइंट याद नहीं आ रहा। याद करने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिए, आप खुद से सोचिए। इसलिए आपको मौका दे रहा हूँ जी। तो बता सकता है कि कम्युनिटी पे एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है बिजनेस का? सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। वेरी गुड हैदर, जबरदस्त। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी ना किसी बच्चे से कि जब होता है ये, जब बिजनेस डेवलप हुआ है वहां पर तो उसको देखा देखी, लेट से और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रिटेल शॉप थी वो वहां ओपन हो गई, तो उसको देखा देखी और रिटेल शॉप भी आ गई। अब ट्रैफिक वहां बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ा तो उसकी वजह से वहां पर प्रॉपर लाइटिंग,
गवर्नमेंट ने स्ट्रीट लाइट्स जो है ना इंस्टॉल कर दी हैं, रोड प्रॉपर्ली बिल्ट अप कर दिया है, पहले रफ रोड थी। और उसके अलावा जो वहाँ पे बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ गार्ड रख लिए हैं, और ओवरऑल उन्होंने भी अपनी लाइटिंग का बंदोबस्त किया है, जिससे वो एरिया जो है ना वो उन्होंने लिट अप कर दिया है, जिससे जो कम्युनिटी है, पहले वहाँ लेट से कोई केसेस होते थे रॉबरी के, डकैती के, बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम डार्कनेस, वो अब नहीं है। और वहाँ अब इतनी चहल पहल रौनक है कि दे फील सेफ एज वेल, कि हमारी जो पहले केसेस इतने ज्यादा होते थे रॉबरी डकैती के, वो अब नहीं होते, तो उनको आसानी हो जाती है। तो ये बिल्कुल ये बात हम लिख सकते हैं, और इसको असल चीज है कि डेवलप करना पॉइंट को, वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, और किसी को ना पता हो ना तो मुझे पूछ सकते हैं आप, मैं दोबारा से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, और मेरा इरादा तो यही है कि एग्जाम के करीब ना आपसे, कोशिश मेरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, जो मैंने नोट्स में दिया है, उनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लूं कि इनके आंसर क्या क्या बन सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि आंसर्स को कैसे लिखना है। अच्छा, फिर आ गया जी गवर्नमेंट आ गई, ये भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, और गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली बात है, उन्होंने ये देखना है कि उनको टैक्स कितना आ रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट ने दो चीजें देखनी होती है, एक लॉज वो अगर इम्पोज करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट के जिम्मे है। इसका मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी इलीगल एक्टिविटी गोइंग ऑन इन अ बिजनेस। तो वो नहीं, जिसने अभी लॉ पास किया जी कि कोई, अगर अभी बताया आपको कि क्योंकि पोल्यूशन आजकल बहुत हुआ है, तो उन्होंने कहा है ये जो ब्रिक्स किल्न होते हैं ना, मतलब जिसको उर्दू में बोलते हैं ईंटों की भट्टियां, तो जहां पर ईंटें पकाई जाती है ना, तो वो वहां धुआं में वन ऑफ द मेजर सोर्स जो है ना ऑफ पोल्यूशन वो बन रही है। और उसके अलावा रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स भी हैं जिनको जला दिया जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है जी जिग जैग टेक्नोलॉजी, अभी नोटिस है, जिग जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे सारे ईंटों की भट्टियों वाले, ताकि इससे जो कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं ना स्मोक से, वो कम से कम होंगे, उसको रिफाइन करके वो बाहर निकलेंगे, जिससे पोल्यूशन जो है ना वो कम होगा। तो अब ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है ना कि लॉ पास किया, ऑब्वियसली बात है उनका काम तो ये है कि ओवरऑल लोगों का फायदा हो, लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, लॉ को इम्पोज करना ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट ने देखना है कि लॉ को अगर नहीं फॉलो करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस ओवर गवर्नमेंट, और उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट आती कैसे है, लोगों से ही तो आती है। तो लोगों से अगली दफा जब इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट को वो इलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट को लॉज पास करने हैं और उनकी इन्फोर्समेंट भी करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट को बिजनेसेस को देखना है कि वेदर दे आर ऑन राइट ट्रैक, वेदर दे आर फॉलोइंग द दे आर वर्किंग विद इन द लीगल बाउंड्रीज और नॉट। तो क्योंकि उन पे इम्पैक्ट आता है ना इसका, उनकी हुकूमत चली जाएगी। दूसरी चीज, इनको टैक्सेस लेने होते हैं, और आपको पता है कि टैक्स जो है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि बिजनेस क्या कर रहा है और कितना कमा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये भी सुपरवाइज करना होता है कि कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिट ले रहा है, ताकि वो उसी हिसाब से उससे टैक्स लें, और वो टैक्स को उसकी टैक्स एवेजन ना कर सके, मतलब टैक्स चोरी ना कर सके। तो ये इसलिए गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये होता है। और जितना बिजनेस फ्लरिश करता है, अच्छा चलता है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि बिजनेसेस इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें बिजनेस में पाकिस्तान में, ताकि बिजनेसेस फ्लरिश करें, और गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स जो है ना वो आए, और गवर्नमेंट फिर उसको लेटर ऑन स्पेंड कर सके फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो अगर बिजनेस अच्छे नहीं चलेंगे तो इसका नुकसान गवर्नमेंट को ही है, टैक्स नहीं आएगा। और वही बात जो मैंने बताई आपको, गवर्नमेंट जब पब्लिक स्पेंड नहीं करेगी ना, तो गवर्नमेंट ने ये पब्लिक ने ये थोड़ी देखना है कि वो जी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आ रहा, बड़ी जाती है। उन्होंने तो देखना है भाई गवर्नमेंट गरीबों को हेल्प नहीं कर रही, गरीब बेचारे गरीब ही रह रहे हैं। लोग तो इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और नेक्स्ट आफ्टर 5 years जिस तरह पाकिस्तान में है, दे वोंट एक्चुअली elect the same political party to govern the country। तो ये इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, फिर डायरेक्टर्स पे आ जाते हैं। तो डायरेक्टर्स पार्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, और ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स में से आते हैं। सॉरी, हाँ, इंटरनल स्टेक होल्डर्स आते हैं, लेकिन स्लाइटली फर्क है कि एम्प्लॉइज जो हैं उनका मेन काम होता है कि वो जॉब कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर वर्कफोर्स लिखा हुआ है। तो डायरेक्टर जो होते हैं उनका मेन काम होता है मैनेजिंग रिसोर्सेज, पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजीज बनाना। ठीक है, मेन काम ये है। और जब भी बिजनेस अच्छा करता है तो ऑब्वियसली वो जो क्रेडिट है वो डायरेक्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्टर जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते काम में। मैंने आपको बताया था डायरेक्टर जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, और जिनका काम पॉलिसी मेकिंग है, स्ट्रेटजीज बना देना, और उसके बाद उसको इन्फोर्स करना, किसका काम होता है, मैनेजर्स का, जो वर्कफोर्स में ही आ रहे हैं। मैनेजर्स को देखा जाए तो डायरेक्टर जो है वो हेड ऑफिस बैठे होते हैं। तो उनको फायदा ये है कि जब बिजनेस अच्छा फ्लरिश करता है तो दे गेट द क्रेडिट। और आपको पता है डायरेक्टर जो होते हैं ये भी इलेक्ट किए जाते हैं, इनको हायर नहीं किया जाता।
मतलब कि मीटिंग होती है एनुअल जनरल की, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, वो मीटिंग में बैठ के बकायदा वोटिंग करते हैं और इलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से बंदों को एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करना है जो कि बिजनेस को रन करेंगे। जितनी लिमिटेड कंपनीज है ऐसे ही होता है। तो अब अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं करेंगे, तो एक तो ये है कि उनको आगे पता है कि मीटिंग में हमें कहीं फारिग ही ना कर दें, तो उनका भी इशू है। दूसरा, दे गेट फार बेटर स्टेटस। वो कैसे? जितना बिजनेस एक्सपैंड करेगा उतना ही उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उतना ही उनके नीचे ज्यादा बंदे होंगे, जिसकी वजह से उनका स्टेटस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब वो कमांड जो है, अथॉरिटी जो है, वो रखते हैं बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये एक स्टेटस बेहतर होता है डायरेक्टर्स का, और सैलरी चले आप कह सकते हैं, और उनका यही भी कि वो नेक्स्ट टाइम वो चाहते हैं कि वो दे विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द सेम बिजनेस एज वेल। स्पेशली जो बड़ी बिजनेसेस होते हैं, ये एक रेपुटेशन का भी मामला होता है कि जी आई एम द डायरेक्टर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो नहीं उसको लूज करना चाहते, क्योंकि वो किसी और छोटी कंपनी के अगर डायरेक्टर बन जाएंगे तो दे माइट गेट अ पे जो कि एक तो उतनी नहीं होगी, और वो स्टेटस उनको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर्स को स्टेटस के अलावा और फैसिलिटीज है जो दी जाती है। कंपनी मेंटेन कार है, घर है, और बेतहाशा फैसिलिटीज है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्हें पता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली द पिवट अराउंड विच द होल बिजनेस रिवॉल्व्स, होल एक्टिविटीज रिवॉल्व। तो इसलिए वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब वो अच्छा करेंगे और बिजनेस को लेके जाएंगे टू न्यू हाइट्स। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। मैंने बताया था स्टेक होल्डर्स में क्या मतलब है कॉन्फ्लिक्ट का, डिसएग्रीमेंट, कि एक जो ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर है, उसका इंटरेस्ट जो है ना, वो एक्चुअली मैच नहीं कर रहा दूसरे ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर से। यानी कि अगर उनके इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है, तो जो दूसरे ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब वो कैसे? अब ये दो बंदे जो आपको नजर आ रहे हैं, जो एक दूसरे को घूरियां करा रहे हैं, तो वो ये आप ऐसे ले लें कि लेट से, जी को पूछना चाह रहा है कुछ? नहीं, अच्छा, ओके। तो अभी घूरियां करा रहे हैं, तो लेट से कि एक मैनेजर है, लेट से मैं कहता हूँ, ये जो आपको पर्सन नजर आ रहा है विद डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो लेट से के मैनेजर है, और दूसरी जो आपको नजर आ रही है फीमेल, वो ना एक एम्प्लॉई है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? एक मैनेजर और एम्प्लॉई में वो क्यों ऐसे फेस टू फेस आ गए हैं? को बता सकता है? उनके इंटरेस्ट में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि एक अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है, तो दूसरे के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं? कोई जेहन में आती है एग्जाम्पल? क्या डिसएग्रीमेंट हो सकता है? एनीवन? Sir, salary. सैलरी। अच्छा, जैसे आप इसको, ओके गुड, क्या इसको जरा एलेबोरेट करोगी आप? मतलब क्या सैलरी? थोड़ा एलेबोरेट करो ना, कि मैनेजर सैलरी को क्या करेगा तो एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम होगा, ये बताओ ना। सर अगर प्रमोशन नहीं होती तो वो प्रॉब्लम होता है। हाँ, प्रमोशन नहीं होती। अच्छा, अब ये सर यहीं पे, हाँ, एक मिनट, वेट, पहले मैं ये आंसर देता हूँ। प्रमोशन को अभी भूल जाओ, पहले प्रमोशन की बात भी है। मुझे बताओ प्रमोशन क्यों नहीं होगी, उससे मैनेजर को क्या फायदा, और सैलरी का क्या इशू है? मतलब मैं दोबारा से क्लैरिटी दे रहा हूँ कि मैनेजर जो है ना, उसका कोई इंटरेस्ट है, तो मैनेजर अगर अपना इंटरेस्ट जो है उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है, तो उससे एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है, मेरा ये क्वेश्चन। आप बताना चाह रही हो? कौन बताना चाह रहा है? सर जी, सर मैनेजर कॉस्ट कम करने के लिए वेजेस कम कर दे अगर इस वजह से। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं ना जरा, ये किसी ने लिखा था रोड्स वगैरह बेहतर हो सकती, ये किसी ने ना, अच्छा मैंने असल में ना ये वो टेक्स्ट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स, वो अभी देखा है, तो उसमें बच्चे आंसर दे रहे हैं। गुड, ठीक हो गया। गिव्स इंसेंटिव टू अदर प्रेजेंट। अच्छा, हाँ, आपने जो बात की है बहुत अच्छी की है। इरास आपने बताया ना? जी सर। अच्छा, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो अब ये कि वो कॉस्ट कम करने के चक्कर में शायद सैलरी को कम कर दें या बढ़ाएं ना। तो अब मुझे बात आपकी सही है, तो इससे ये तो समझ आती है कि एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि उनको तो सैलरी अच्छी चाहिए ताकि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इससे मैनेजर को फायदा क्या हो रहा है? उसका इंटरेस्ट कैसे सेफ गार्ड हो रहा है? इराज, हेलो, नहीं पता? सर वो आई गेस अपना वो इमेज अच्छा करने के लिए कि वो कॉस्ट कम कर रहे हैं। कॉस्ट कम कर रहा है, क्योंकि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि मैनेजर हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं सारे फाइनेंसेस को। तो अब यहाँ एक लिखा है, वैसे सर, मैनेजर्स अपनी रिप्यूट बेहतर करने के लिए इन ऑर्डर फॉर फर्दर
प्रमोशन वो एम्प्लॉइज को ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड डाल देते हैं। अच्छा ओके, और राइट, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी बात सही है हैदर आपकी कि बाद एम्प्लॉइज को कहते हैं ओवर टाइम करें, उनको स्ट्रेस देते हैं जान के, क्यों? ताकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो ताकि आप ज्यादा डिमांड पूरी करें, सेल्स ज्यादा हो। इसी तरह सैलरी को नहीं बढ़ाते ताकि कॉस्ट कम हो। तो सेल्स बढ़ने से दोनों तरीकों से, जब आप वर्कर्स को ओवर बर्डन करते हैं और ज्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो और ज्यादा सेल करके प्रॉफिट ज्यादा कमाया जाए, और जब सैलरी को नहीं बढ़ाते या कम कर देते हैं ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो, उससे भी प्रॉफिट बढ़ता है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे जो मैनेजर्स हैं वो सिक्योर फील करते हैं कि हम जो ओनर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न पे ऑफ कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो उससे वो समझते हैं कि हमारी प्रमोशन भी होगी, हमारी सैलरी भी ज्यादा हो सकती है, कि बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो इसलिए मैनेजर अपने सैलरी और स्टेटस को लेकर बैठ जाते हैं कि हमें प्रमोशन मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी, और इवन कल को हमें शायद ज्यादा मेजर रोल मिल जाए कोई हायर लेवल पे। तो उससे वर्कर्स का इंटरेस्ट इस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बता दिया। तो डू कम अप विद योर आंसर, क्योंकि फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आगे हैदर आपने लिखा हुआ है रिजल्ट एम्प्लॉय बर्डन फील करते हैं, हाँ वो सही है। तो एम्प्लॉय जो बर्डन फील करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट सिर्फ सैलरी नहीं होती, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होता है लेस वर्क स्ट्रेस, लेस कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट, ये भी होता है ना, लेस बर्डन एट द वर्क प्लेस। तो ये भी जब आता है तो ये भी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एम्प्लॉइज का दोनों सूरतों में। तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो ये हमने एक देख लिया। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ, ऐसे तो आसान है ये, कि मैं कहता हूँ कि इसमें एक जो कोर्ट वाला है, इसी को हम ले लेते हैं, ये एक्चुअली शेयर होल्डर है। और ये जो दूसरा बंदा है, जो खातून आपको नजर आ रही हैं, ये आपकी कम्युनिटी है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों डिसएग्रीमेंट आ सकता है दोनों में, कि एक का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के चक्कर में दूसरे का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तभी कॉन्फ्लिक्ट आता है ना। डिसएग्रीमेंट इसी को बोलते हैं। तो शेयर होल्डर और कम्युनिटी में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इनके दरमियान आ रहा है, कोई बता सकता है? शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जेन में लाओ और कम्युनिटी का भी इंटरेस्ट जेन में लाओ, और फिर सोचो कि अगर एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर अपने इंटरेस्ट को, स्टेक होल्डर अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, तो दूसरे का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है? जी, एनीवन? सर अच्छा, मुझे एक मिनट, मुझे अभी मैसेज किया है अच्छा, फिर ये है जी कि कॉज उसकी पावर में कोई और भी आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो ठीक हो गया ना, ये तो बात समझ आती है जी। हाँ राज बोलो। सर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो प्राइसेस इंक्रीज कर दें। ओके, अच्छा, अब ये अब यहीं पर रुक जाते हैं। ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट बताने लगी हो ना, ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन शेयर होल्डर या बिटवीन ओनर्स एंड कंज्यूमर्स, याद रखना है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जब प्राइस को बढ़ाया जाएगा, तो प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट शायद होगा, और उन्हें चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्हें अच्छा रिटर्न चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन उससे जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल हो जाएगी, और जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है ना, वो अपनी नीड्स और वांट्स को या तो उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाएंगे जो कि उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, या वो फिर और जो चीजें बाय करनी है उनको बाय नहीं कर पाएंगे। दे माइट गो आउट ऑफ बजट, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कम्युनिटी की बात नहीं हो रही। अगर कम्युनिटी में से कोई बाय करता है उस बिजनेस से, तो वो कम्युनिटी नहीं कहलाएगी, वो फिर कंज्यूमर बन गया, ये याद रखना है। कम्युनिटी से जब हम मुराद लेते हैं, इसका मतलब है वो डायरेक्टली बिजनेस के साथ इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरह से, कंज्यूमर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। जी, कोई और बता सकता है? एनीवन एल्स? क्या आ सकता है कम्युनिटी में और शेयर होल्डर में कॉन्फ्लिक्ट? कोई कोशिश करे जरा बताने की मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अली जहदेव, अली सुहेल, दुआ, एराज, फैजान, पराचा, साइम, आशिक, अली हैदर, काफी बच्चे हैं। तो इसको आपको ना ये सोच डेवलप करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आंसर सोच के देना है, क्योंकि इससे ही आप अच्छी आंसर दे सकती हो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, चलें मैं बता देता हूँ अभी। वो ये कि शेयर होल्डर, जी मुझे अभी जवाब तो आया है और लिखा हुआ है जी, ये मुझे एक ही बच्चा बता रहा है वैसे। वो ये कि वो कहेंगे चीप मशीनरी इस्तेमाल करो। क्यों? देखो, चीप मशीनरी से कॉस्ट कम होती है, तो शेयर होल्डर को फायदा होगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन चीप मशीनरी से पोल्यूशन भी होता है, तो इसका मतलब है वो जो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है वो नहीं रहेगा।
एनवायरनमेंट हो जाएगा हेल्थ हैजर्डस, तो वहां पर कम्युनिटी पीपल हु आर लिविंग नियर बाय उनको इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। इसी तरह से अगर आप ये कह लें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग हो रही है और दिन रात हो रही है, क्योंकि शेयर होल्डर कहते हैं या ओनर्स कहते हैं कि दे वांट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज, तो उसके लिए वो ट्रक्स आ रहे हैं रात को दिन को, लोडिंग हो रही है अनलोडिंग हो रही है, तो उनको तो फायदा हो रहा है कि उनके जो वो ट्रांसपोर्ट चीजें पहुंच रही हैं टाइम पर, जल्दी पहुंच रही हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें फैक्ट्री से निकल रही हैं एंड दे आर रीचिंग टू द प्लेस वेयर दे कैन बी इट कैन बी सोल्ड। तो सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन इनका नुकसान ये हो रहा है कि ना दिन को चैन ना रात को आराम। जो कम्युनिटी है, क्योंकि रात को भी शोर हो रहा है दिन को भी शोर हो रहा है, so they are not able to have a good night sleep। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से पोल्यूशन भी, और दूसरा जो मैंने बताया है वो उस सेंस में भी आप ये बात लिख सकते हैं। एनीवे अच्छा, बल समझ आपको आ गई है। हमने 2-3 डिस्कस कर लिए, तो अगर पेपर में सवाल आता है तो आप कोई सी भी 2-3 एग्जांपल आसानी से उम्मीद है कि आप दे पाएंगे। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट में ये कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बहरहाल मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहले भी बात हुई भी है कि अब बिजनेस डिसीजन जैसे एक लेना चाह रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना स्टेक होल्डर्स जो है ना उन उन वो अफेक्ट होता है उनपे बिजनेस के डिसीजन से। तो हम बिजनेस का डिसीजन देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है स्टेक होल्डर्स में, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर वो कट जॉब करते हैं टू रिड्यूस कॉस्ट जैसे बात की थी, तो शेयर होल्डर्स और बैंक्स जो उसको सपोर्ट करते हैं और एम्प्लॉइज और लोकल कम्युनिटी उसको अपोज करती है। और उसकी मेन वजह कोई बता सकता है मुझे कि शेयर होल्डर्स और बैंक्स, अच्छा शेयर होल्डर्स क्यों करते हैं सपोर्ट, वो मेरा ख्याल है आप सबको पता है। बैंक्स क्यों सपोर्ट करते हैं इस डिसीजन को, तो बताएगा? सर कौन सा डिसीजन? यही वाला, पहले वाला, कट जॉब्स टू रिड्यूस कॉस्ट। बैंक्स इसको क्यों सपोर्ट करेंगे? शेयर होल्डर को तो समझ आता है ना कि कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और वो फिर लेटर ऑन अपनी मर्जी की जो भी चीजें लेनी है, नीड्स एंड वांट्स पूरी करनी है, वो कर सकते हैं। बैंक को क्या फायदा? सर जॉब नहीं देंगे तो मशीनरी पे आएंगे, उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अच्छा, ओके, तो मशीनरी पे आएंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो, गुड, आप कह रहे हो कि कट जॉब करने से जो कॉस्ट कम हो रही है, तो उससे एक फायदा मैं आपको जो आप बता रहे हो कि आपने जो बताया वैसे ये भी क्वाइट रेलेवेंट है कि अगर आप ये लिखो कि जॉब कट इसलिए हो रही हैं क्योंकि कॉस्ट कम हो एंड दे वांट टू रिप्लेस इट विद मशीनरी, जिससे आप अपने स्केल को ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, तो इन द एंड होगा, और फिर आपको शायद मशीन लेने के लिए ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक से जब आप लोन लेंगे तो बैंक विल गेट अ कस्टमर, सीधी सी बात है। तो बैंक तो चाहता है कि जितना लोन ज्यादा दे उतना ही अच्छा है, हाँ, लेकिन उनको लोन दे जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, हर एक को मुंह उठा के तो नहीं देना। तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो बैंक्स जो है ना, दे विल गेट कस्टमर्स एंड दे विल हैव देयर प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज वेल, जो उनको लोन से और इंटरेस्ट से मिलेगा। लेकिन एक और पॉइंट भी है, वो ये कि जॉब कट करने से आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपको पता है कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है तो उस बिजनेस के लिए आपको पता है कि अपना जो लोन वापस करना है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो पे करना मुमकिन है आसानी से, क्योंकि प्रॉफिट तो आता ही एक्सपेंसेस को पे करने के बाद है ना। तो इंटरेस्ट भी तो एक एक्सपेंस है, तो वो इंस्टॉलमेंट भी लोन की आसानी से पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी आसानी से पे कर रहे हैं। तो बैंक्स विल फील सेटिस्फाइड कि जी हमें हमारी जो लोन है अलोंग विद इंटरेस्ट रेट वो आसानी से मिलता रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। अदरवाइज अगर कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट नहीं होगा तो बैंक्स माइट नॉट बी एबल टू गेट देयर मनी बैक, वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अब किस किस से पैसे वापस लेते फिरेंगे? अच्छा, एम्प्लॉइज अपोज कर रहे हैं, और ये समझ आती है आपको, लोकल कम्युनिटी जो है ना वो भी अपोज कर रही है। तो ये कोई बता सकते हैं क्यों लोकल कम्युनिटी क्यों अपोज करेगी? सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक दो चीजें। अब देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी वर्कर को अनएम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है आप किसी। लेकिन अगर अब ये है कि जॉब्स, जब आपने कहा कट जॉब्स, इसका मतलब है जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी जॉब चली जाएगी, वो तो, ये तो एम्प्लॉइज वाले ये तो स्टेक होल्डर वो हैं जो एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी अब सैलरी थी पहले आती थी अब नहीं आएगी, वट एवर, वो आप बता सकते हैं। लोकल कम्युनिटी में आएगा कि वो लोग जो समझ रहे थे दे माइट गेट अ जॉब इन द बिजनेस, देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए कम्युनिटी में ये वो बंदे नहीं होंगे जो जॉब कर रहे थे, कम्युनिटी में वो बंदे होंगे जो कि जॉब, जिनको जॉब था ये कि भाई जॉब मिल जाएगी हमें,
दे वर एक्सपेक्टिंग दैट। और एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे अभी बताया हैदर ने, और वो ये कि जब जॉब्स कट होती हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने अभी बात कहा